कैसे आप लोग। तो दोस्तों, मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट चले हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो है टेस्ट नंबर आपका है 4। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप नहीं करनी है आपको। इस वीडियो से आपको दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो चीजों को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझते हुए करेंगे। जो भी चैनल पर नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल का आइकन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका। 1950 में लघु उद्योगों की परिभाषा उन सभी उद्योगों के रूप में की गई थी जिनमें अधिकतम निवेश खालिस्तान लाख रुपये था। कितने लाख रुपये था? ए ऑप्शन 5 या 20, 10 या 50। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख रुपये। 1950 में एक लघु उद्योग इकाई वह थी जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए का निवेश होता था। वर्तमान में भारत में लघु उद्योग में अधिकतम निवेश 25 करोड़ रुपए तथा अधिकतम टर्नओवर सीमा 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये है आपकी, ये 3 तरह की कंपनियां होती हैं जो आप पढ़ोगे, लघु, मध्यम और उच्च श्रेणी की। तो उच्च श्रेणी की में जो आते हैं जिनमें ज्यादा निवेश, और लघु में कम, और मध्यम में बीच वाला आपका। 1950 में कहाँ था वो? 5 लाख रुपए, और वर्तमान में कहाँ है? 25 करोड़ तक की जो होता है। और अब इनका टर्नओवर भी देखा जाता है। तो इन तीनों कंपनियों का आप देख लेंगे कि मध्यम कहाँ पे लगती है, उच्च कहाँ तक की सीमा होती है और कितना टर्नओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए ऑप्शन अवंतीबाई लोधी, बी झलकारी बाई, सी जीनत महल, और डी ऑप्शन है उदा देवी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, रामगढ़ राज्य में अवंतीबाई लोधी थी। कौन थी? अवंतीबाई लोधी। दोस्तों, 1857 के जो आपके आंदोलन हुआ था उसमें आपके नेता पूछ लेता है। जैसे हम बात करें, कानपुर में कौन था? नाना साहब। लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खां, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और ऐसी रायपुर राज्य में कौन था? रायगढ़ राज्य में अवंतीबाई लोधी। तो ऐसे आप याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन 1857 की क्रांति से भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस रीट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र के अतिरिक्त के आरोप पर किसी निम्न न्यायालय का अर्ध न्यायिक निकाय से किसी मामले के रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन है अधिकार परीक्षा से, बी ऑप्शन है उत्प्रेषण से, या सी ऑप्शन है प्रतिषेध, और डी है परमादेश। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण। इसमें बताएगा, उत्प्रेषण लेख एक अदालती प्रक्रिया है। इसमें उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, और निचली अदालतें अपने मामले के सभी रिकॉर्ड देने के लिए बाध्य होती है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, जैसे आपको बताया, आपकी कितने तरह की रिट होती है? 5 तरह की रिट होती है, जिसमें से आपको उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये जो दी गई है, ऐसी ही 5 तरह की रिट होती हैं। तो आप अगर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर करते हो तो वो तो है आर्टिकल 32। अगर आप हाई कोर्ट में रिट दायर करते हो तो वो है आर्टिकल 226। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति छऊ नृत्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है? आपसे पूछा गया छऊ नृत्य है। ए ऑप्शन रेवा विद्यार्थी, बी राधा रेड्डी, सी चंद्रशेखर भट्ट, और डी चंद्रलेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर भट्ट। छऊ नृत्य कला क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए श्री चंद्रशेखर भट्ट को वर्ष 1991 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जिनका जन्म 1912 में उड़ीसा के बारापदा में हुआ था। तो इसमें साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार किसे मिला था छऊ नृत्य के लिए? चंद्रशेखर भट्ट को। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में है, आपसे पूछा गया है कि राज्य के साथ बातचीत करने के लिए गठित राज्य के साथ बातचीत करने के लिए गठित संवैधानिक राज्य समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जो आपकी भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा कई समितियों की स्थापना की गई है, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों की समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया। अन्य समिति तथा उनके अध्यक्ष भी बताए गए हैं, जैसे प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य प्रणाली समिति जीवी मावलंकर, मौलिक अधिकार उप समिति जीवी कृपलानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शब्द है स्कूप, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्कूप फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी। तो स्कूप जो है, स्कूप शब्द मुख्य रूप से हॉकी से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है गेंद को हवा में उठाकर पास करना। जो गेंद को आपने देखा होगा, जो गेंद को हवा में उठाकर जो पास करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, बोलते हैं स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। पुस्तक उपन्यास बताना है। एज आई ले डाइज, एज आई ले डाइज। ऑप्शन नंबर ए है विलियम फाल्कनर, बी जॉन डॉस पासोस, नेक्स्ट है स्टेला गिबन्स, और डी है एल्डस हक्सले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलियम फाल्कनर। एज आई ले डाइंस एमडी की लेखक विलियम फाल्कनर द्वारा 1930 में लिखा गया एक दक्षिण गॉथिक उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी बुंडरन परिवार के संघर्ष पर आधारित है, जो अपनी मृत मां एडी बुंडलर के शव को अपनी इच्छाओं के अनुसार दफनाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करता है। तो एज आई ले डाइज किसकी है? विलियम फॉल्कनर की पुस्तकों वगैरह का हमने पहले भी देखा है, पुस्तक वगैरह इंपॉर्टेंट है, आप पुस्तक वगैरह जरूर देखते जाएंगे एग्जाम। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? ये ऑप्शन जिनसेन या दांडी, शूद्रक, अशु घोष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अशु घोष। ये हमने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा हुआ है पुस्तकों में। बुद्ध चरित्र के लेखक अशु घोष हैं। यह महाभाष्य गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी कवि थे। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रुद्रानंद और व्रज सूची। जैसे इसमें है जिनसेन, जिनसेन ने लिखा है हरिवंश पुराण, दांडी ने दस कुमार चरित्र, सुदर्ग ने मृच्छ कटिका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मूसलाधार बारिश वह बारिश है जिसे विशेष रूप से भारी माना जाता है। तदनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस प्रकार की वर्षा होती है? ए उत्तर भारत या उत्तर उत्तर बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, और डी ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व कर्नाटक। पूर्व उत्तर मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, अक्टूबर से नवंबर तक आता है। यह मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व भारत, जिसमें तमिलनाडु, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक और पूर्वी तट के कुछ हिस्से शामिल हैं, में मूसलाधार वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणु का आदान प्रदान या प्रतिस्थापन होकर बाद में नए तत्व बनते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए योगात्मक अभिक्रिया, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, या ऑक्सीजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आपका यह है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर एक नया उत्पाद बनाता है। जैसे आप रिएक्शन देखेंगे CH3Cl, CH3Cl प्लस NaOH। तो CH3 रखा, OH इसका ले लिया, और यहाँ से क्या बचेगा? दूसरे वाले में Na बचा और पहले वाले में Cl, NaCl जिसे हम नमक बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
प्रसिद्ध डैश करके और भारतनाट्यम नर्तकी यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये किस शास्त्रीय नृत्य थी? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी या कथकली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उन्हें आप जरूर देखेंगे, 8 जो है आपके। कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति को भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री 1968 में, पद्म विभूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में मिला, जबकि वर्ष 1997 में संगीत नाटक अकादमी से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? ए मैराथन दौड़, बी 1500 मीटर दौड़, सी रिले दौड़ और डी स्टीपल चेंज। एंकर रनर शब्द किससे संबंधित है? तो इसमें आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, रिले दौड़ से। एंकर रनर किससे संबंधित है? रिले दौड़ से। जो आप देखते हैं, जो आप 100 मीटर के शूट वगैरह लगाते हैं, 3-4 बंदे होके जो 400 मीटर का वो चक्कर भी लगाते रहते हैं, आपने देखा होगा। जो रिले दौड़ जैसे आप डाक दौड़ वगैरह देखते हैं वही एंकर धावक, जिसे रिले दौड़ में अंतिम धावक कहा जाता है। जो लास्ट में जो दौड़ता है ना उसमें, उसे क्या बोलते हैं? एंकर धावक। वे आमतौर पर टीम के सबसे तेज और सबसे अनुभवी धावक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक उपन्यास है पिंजर। पिंजर उपन्यास किसका है? आप बताएंगे भीष्म साहनी जी का है पिंजर उपन्यास। पिंजर उपन्यास भीष्म साहनी। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो है अमृता प्रीतम जी का है पिंजर उपन्यास। 1947 के दंगों के दौरान जो सामाजिक उथल पुथल की पृष्ठभूमि पर आधारित था। ठीक है, पिंजर उपन्यास किसका है? अमृता प्रीतम जी का है पिंजर। जो 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस टाइम पे ही इन्होंने लिखा था, उस टाइम की जो उथल पुथल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाली, देवताओं को प्रसन्न करने और उनके साथ शांति बनाने के लिए किया जाने वाला तथ्य नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आप बताएंगे थेयम नृत्य कहाँ पे होता है? ए ऑप्शन झारखंड या कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। थेयम नृत्य कहाँ होता है आपका? केरल। थेयम एक अनुष्ठानिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल में हुई है। यह नृत्य अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को प्रसन्न करने और उनके साथ शांति मनाने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष देवी काली को प्रभावित करने के लिए नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दर्शना झावेरी किस भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख कलाकार है? दर्शना झावेरी। मणिपुरी, ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी। तो दोस्तों दर्शना झावेरी जो है ये मणिपुरी की जो आपकी नृत्यांगना थी। मणिपुर की नृत्यांगना 1996 में संगीत नाटक अकादमी, 2002 में पद्मश्री और 2018 में कालिदास सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, बंधुता, समानता। तो दोस्तों इसमें आपको पता है 3 वर्ड जुड़े थे। समाजवादी जुड़ा था एक, तो समाजवादी एक जुड़ा था आपका अखंडता, और एक था धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। सी और ई तो है ही नहीं, तो सी और ई किसमें है? सी इसमें है, इसमें ई है, इसमें सी है, तो ये तो ऐसे भी कट रहे हैं। 3 शब्द जुड़े थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जुड़े थे। नागरिकों के लिए भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै के अंतर्गत तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, साथियों आप इस पे ध्यान देंगे। आपको आपको मैं बता दूं, ये हमने पॉलिटी में ऑफलाइन क्लासों में बहुत पढ़ा हुआ है, और मैंने भी आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है। आपको बता दिए कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो आप इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे। नेक्स्ट चलते हैं। एलपीजी मॉडल की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? एलपीजी मॉडल ये आपको पता है कब आया था? 1991 में आया था। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने तिथि पूछ लिया। तो दोस्तों आपको पता होगा वो कब आया था? 23 जून को, वो 23 जुलाई को
कब आया था? 23 जुलाई। 23 जुलाई 1991 को क्या आया था आपका एलपीजी मॉडल, तो ऑप्शन नंबर सी। 23 जुलाई 1991 को आया था। एलपीजी मॉडल बोलते हैं लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये उस टाइम पे जो वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह जी थे। वित्त मंत्री कौन थे आपके? मनमोहन सिंह जी। भारत में अर्थव्यवस्था को तेजी करना इसका लक्ष्य था। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 के उत्सव को कितने सप्ताह पहले शुरू किया गया? दोस्तों 25 सप्ताह, 75, 50, 100। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 75, 75 सप्ताह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में हरी झंडी दिखाकर आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। कब किया था? 12 मार्च 2021 को। कितने सप्ताह पहले? 75 सप्ताह पहले, 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने के लिए 2023 को यह समाप्त हुआ। नेक्स्ट 19 नंबर, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? डैनियल सैमुअल, बी ऑप्शन जोसेफ फ्राइकोस डुप्लेस, जॉन फेरे या अल्बर्ट न्यूमैन। दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी था उसका नाम था जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना के सेनापति थे। इस युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश नौसैनिक स्क्वाड द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा करना था। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, जब कुछ व्यय कुछ प्राप्तियों से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कुछ व्यय कुछ प्राप्तियों से कम होता है, जब खर्चा अधिक होता है और प्राप्त होने वाला धन कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? नंबर ए संतुलन बजट, कोई संतुलन तो है नहीं। घाटे का बजट या अनुमानित बजट, अनुमानित भी नहीं हो सकता। अधिशेष बजट, तो घाटे का भी नहीं बोल सकते क्योंकि व्यय अधिक प्राप्तियां कम। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसे बोलते हैं अधिशेष बजट। जब सरकार की कुल प्राप्तियां उसके कुल व्यय से अधिक होती हैं तो उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। यह बजट इस बात को दिखाता है कि सरकार के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसा अधिशेष बजट, जिसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और सामाजिक कल्याण में किया जा सकता है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र ब्रजभूषण काबरा द्वारा बजाया जाता है? ब्रजभूषण काबरा द्वारा, ए सितार, बी गिटार, सी मोहन वीणा और डी वायलिन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गिटार। जो आपके भूषण काबरा जी हैं कौन है? गिटार वादक है। ब्रजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। काबरा का सबसे प्रसिद्ध एल्बम कॉल ऑफ द वैली, कॉल ऑफ द वैली किसका है? ब्रजभूषण जी का, जिसे उन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया के साथ रिकॉर्ड किया था। वीणा भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 22, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसे 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। पेन्नार इसी क्षेत्र की मुख्य नदी है। पेन्नार कहाँ की नदी है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। बहुराष्ट्रीय निगमों एमएनसीज द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण एकीकरण करना क्या है? ए विश्व व्यापार, बी अंतर्राष्ट्रीय निवेश, सी वैश्वीकरण और डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें 23वें का बताएंगे आप एमएनसी। एमएनसी का जो आपको पता है, एमएनसी के बारे में बताया गया है ऑप्शन नंबर सी में वैश्वीकरण विदेशी व्यापार।
विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों इस चीज को आप जो है याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है? सी। दोस्तों अब तक आपने देखा इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी आप अच्छे से करेंगे, करंट अपडेट रहेंगे, स्पोर्ट वगैरह का भी ध्यान रखेंगे, तो इनका रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके पास में, कुल 20 दिन के समथिंग है। तो दोस्तों 20 दिन में जितना हो सकता है ना उतना मेहनत कर दो, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, क्योंकि दोस्तों मेहनत से कोई नहीं मरता है। क्या बताइए, आपकी अगले 20 दिन की मेहनत आपको पूरे जीवन खुश रख के आपको एक सरकारी नौकरी दिला दे। तो दोस्तों क्या करना है, मेहनत पे अपना पूरा ध्यान देना। क्वेश्चन देखते हैं 24। रोहतासगढ़ या रोहतास किला किस नदी घाटी में स्थित था? रोहतासगढ़ या रोहतासगढ़ का किला। सोन, बी करमनाशा, गंगा या घाघरा। दोस्तों रोहतासगढ़ या रोहतास किला किस नदी में है? आपका ऑप्शन नंबर ए में, सोन नदी। इसमें है ये सोन नदी। रोहतासगढ़ किला बिहार के रोहतासगढ़ जिले में सोन नदी घाटी में स्थित है। इस किले का संबंध 7वीं शताब्दी के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्वर से है। इन्होंने सॉरी रोहतासगढ़ को बसाया था। किसने बताया था? राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्वर से। क्वेश्चन नंबर 25। दिसंबर 2022 तक भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेलवे जोन नहीं? हाजीपुर, उदयपुर, जबलपुर, बिलासपुर। तो दोस्तों इसमें आपको बताइए उदयपुर में क्या था आपका रेलवे जोन, ये नहीं था। कब तक? 2022 तक। ये बाद में बनाया आपको 19वां जोन कब बना है? अब बाद में आपका ये 19वां जोन बना है। 19वें जोन की बात करें हम तो ये दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन थे, इसमें उदयपुर नहीं था, जबकि हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे एवं बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय था। यह है। क्वेश्चन नंबर 26। वायुमंडल के बिना चंद्रमा की सतह पर तापमान किस सीमा तक क्या है? ऑप्शन नंबर ए -110 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री, बी -80 से 150 डिग्री सेल्सियस, सी 190 से 110 डिग्री सेल्सियस और डी -50 से 120 डिग्री सेल्सियस। तो वायुमंडल के बिना चंद्रमा की सतह पर तापमान जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, 190 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऊष्मा को रोकने के लिए वायुमंडल का अभाव रहता है, इसलिए तापमान में अत्यधिक जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। किसके कारण? ऊष्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में काली पूजा कब मनाई जाती है? अश्विनी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, अश्विनी अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में काली पूजा होती है कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक महीने की जो अमावस्या होती है उस पे होती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। काली पूजा किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत और महिला सशक्तिकरण का। नेक्स्ट चलते हैं 28। किस मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती? ए केशवानंद भारती केस, बी बलवीर मेहता मामला, सी गोलकनाथ मामला, डी अशोक मेहता मामला। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस मामले में इस मामले में जो है आपके 13 जजों की संवैधानिक पीठ ने 7-6 से 6 के बहुमत से फैसला दिया था, जो साल 1973 में आया था। संविधान की मूल संरचना में मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संविधान की सर्वोच्चता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29।
निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित आय को संदर्भित करती है? ऑप्शन नंबर ए बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, बी कारक लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, सी बाजार मूल्यों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और डी कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कारक लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। कारक लागतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि के दौरान घरेलू क्षेत्र में उत्पादन के कारणों द्वारा मजदूरी, लाभ, किराया, लाभ आदि के रूप में कारक लागत पर अर्जित आय को व्यक्त करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें खाना पकाने में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली चीनी के भूरे रंग की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप मीठा अखरोट जैसा स्वाद और भूरा रंग प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण, कार्मेलिनीकरण, निष्फलन और डी है पाश्चराइजेशन। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका कार्मेलीकरण। कार्मेलीकरण ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कैरामेलाइजेशन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें चीनी के अणु फूटकर ऐसे यौगिकों में बदल जाते हैं जो कैरामेल को उसका विशिष्ट स्वाद, सुगंध और सुनहरा भूरा भूरा रंग देते हैं और जिसका उपयोग खाना पकाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 31। किसी जीवित जीव का अनुरक्षण कार्य एक डैश प्रक्रिया है कैसी? छोटी समय की, निरंतर या लंबे समय की या एक बार? दोस्तों किसी जीवित जीव का अनुरक्षण कार्य एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर। जीवित जीव का रख रखाव कार्य एवं सतत प्रक्रिया है। जीवन को बनाए रखने के लिए इसे लगातार होना चाहिए, चाहे जीवन आराम कर रहा हो या कोई विशेष कार्य जिसमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और परिसंचरण जैसे कार्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 32। अंडर 16 थ्रो 16 डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में पंजाब के देवास जग्गा ने किस आयोजन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? 34वीं AFI राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 35वीं, 36वीं या 37वीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 37वीं जूनियर चैंपियनशिप जो हुई थी आपकी AFI एथलीट्स वाली। पंजाब के युवा एथलीट हैं देवांश जग्गा। इन्होंने 2022 में गुवाहाटी में आयोजित 17वीं AFI राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में लड़कों के अंडर 16 डिस्कस फैक्स स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। नेक्स्ट चलते हैं 33 में किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। PM दक्ष योजना को कौन सा मंत्रालय लागू कर रहा है? ए ऑप्शन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है इसमें प्रधानमंत्री उद्यमिता मंत्रालय में, सी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय। दोस्तों योजनाओं के हमने पहले भी देखा है, पहले मॉक टेस्टों में और यहाँ भी। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, योजनाओं तो आपको 100% याद करनी ही करनी है, आपके एग्जाम में आएंगी 100%। योजनाएं आपको बिल्कुल छोड़नी है। तो इसमें बताया इन्होंने प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितकारी PM दक्ष योजना जो है आपकी PM दक्ष योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। यह योजना 2020 से 21 में शुरू की गई और
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनके परिवार की आय में वृद्धि करना है। नेक्स्ट चलते हैं 35। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? ए ऑप्शन सिक्किम, बी असम, उड़ीसा या राजस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। साल 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सिक्किम राज्य का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व राज्यों में देखेंगे तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम किसका है? सिक्किम का, कितना? 86। फिर आता है असम का 90 और 398, उड़ीसा 270, राजस्थान 200। नेक्स्ट चलते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, 36। निम्नलिखित में से किसे शहनाई मास्टर के रूप में जाना जाता है? उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां या हरि प्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है शहनाई मास्टर कौन थे आपके? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी। बिस्मिल्लाह खां जो थे आपके, इनका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। कहाँ के रहने वाले थे? डुमराव बिहार के रहने वाले थे ये। 2001 में इन्हें भारतीय सर्वोच्च भारत रत्न मिला। 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को क्या मिला? भारत रत्न। और 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर शहनाई बजाई थी इन्होंने। क्या किया था? 1950 में जो पहला जो आपका गणतंत्र दिवस हुआ था उस पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। 37। निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने तुर्का ए चहलगामी की स्थापना की? दोस्तों ये हमने ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था ना ऑफलाइन में, यहाँ ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। इसकी स्थापना किसने करी और खत्म किसने किया ये भी आपको बताया। तुर्कान ए चहलगामी होता है 40 गुलामों का संगठन। तो इसमें पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना जो की थी तुर्कान ए चहलगामी, गुलाम वंश के दूसरे बादशाह जो थे इल्तुतमिश, 1211 से 1236 तक जो रहे थे, इन्होंने 40 सरदारों का एक दल बनाया जिसे बादशाह ने अपने राजतंत्र को बांटने के लिए सहयोग के लिए बनाया था। गयासुद्दीन बलबन ने इसे क्या कर दिया था? समाप्त। बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने किया? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरित क्रांति शुरू की गई? हरित क्रांति, जब आपकी हरित क्रांति हुई 1966-67 में, उस टाइम पे आपसे पूछा है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन 1966-67 में। उस टाइम पे जो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम, और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे आपके? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। जब आपकी जो ये योजना शुरू हुई थी आपकी हरित क्रांति, उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और खाद्य और कृषि मंत्री थे चिदम्बरम सुब्रमण्यम। नेक्स्ट चलते हैं 39। भारत सरकार ने भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए कौन सी समिति नियुक्त की? ए न्यायमूर्ति उषा मेहरा समिति, बी न्यायमूर्ति बी एन श्री कृष्ण समिति, सी जे एस वर्मा समिति और डी ए के माथुर समिति। भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा देने के सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए ये आपकी समिति, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति जे एस वर्मा समिति। भारत के लोगों को मौलिक कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने के लिए जे एस वर्मा समिति का गठन किया गया था। यह समिति साल 1998 में गठित की गई। संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और जो 11वां जुड़ा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4A में। नेक्स्ट चलते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40। अक्टूबर 2022 तक निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में दुर्ग की दीवारें नहीं थी?
लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो ये था आपका राइट आंसर इसमें लोथल। लोथल में क्या था, वर्तमान गुजरात में हड़प्पा स्थल है, ये बंदरगाह था। इसमें जो था हड़प्पा शहरों के हुए, लोथल में अलग से कोई चार दीवारी से घिरा किला नहीं था। 41, ओलंपिक जो मुक्केबाज थे आपके विजेंदर सिंह किस राज्य से थे? हरियाणा के, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली। तो दोस्तों विजेंदर सिंह थे आपके हरियाणा के, विजेंदर सिंह बेनीवाल का जन्म, विजेंदर सिंह बेनीवाल, इनका जन्म 19 अक्टूबर 1985 को भारत के हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पेशेवर मुक्केबाजी और राजनीतिज्ञ हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था, विजेंदर सिंह मुक्केबाज। 42, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी को दूर करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शहरी गरीब के प्रशिक्षणों पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया जाता है? 20,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये या 15,000 रुपये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15,000 रुपये। अंत्योदय योजना में कितने हैं? 15,000 रुपये। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी अंत्योदय योजना की 15 सितंबर 2014 को हुई थी। इसका उपदेश क्या था? गरीबी उन्मूलन और गरीबों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें शहरी गरीबी की बेरोजगारी दूर करने के प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये व्यय करता है। कितने? 15,000 रुपये। नेक्स्ट चलते हैं 43। चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को अचानक रोक दिया था? चोरी चोरा कांड के कारण, ए रोलैंड एक्ट, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह? चोरी चोरा कांड आपका 1922 में हुआ था। इसका राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गांव है, यहाँ आंदोलनकारियों ने मीट पर 4 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, जिसमें 42 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए। जिसमें गांधी जी को गहरा दुख हुआ। उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन हिंसक हो चुका है, तो तुरंत वापस ले लिया। तभी उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 44 में देखते हैं, मौर्य काल में कलिंग किस वर्तमान प्रमुख के राज्य का प्राचीन नाम था? ए ओडिशा का, बी तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों कलिंग बोलते थे हम उड़ीसा को। उड़ीसा को क्या बोलते थे? कलिंग। प्राचीन कलिंग का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था, जिसमें वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से नाम मात्र के शामिल थे। वर्तमान ओडिशा राज्य कलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 45, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? ये ऑप्शन दक्षिण मध्य रेलवे जोन, उत्तर मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन। तो दोस्तों सिकंदराबाद जो है आपका वो है दक्षिण मध्य रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये आपके 18 जोन है रेलवे के, जो 18-19 जोन है ना, उन्हें भी आप याद कर लेंगे ये कहाँ कहाँ पे हैं और इनके मुख्यालय कहाँ पर है। 1951 में भारतीय रेलवे को 6 जोनों में पुनर्गठित किया गया था। समय के साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं और परिचालन दक्षता को ध्यान में रखते हुए नए जोन बनाए गए। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 18 जोन और 70 डिवीजनों मंडलों में विभाजित किया गया। उनमें से एक सिकंदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इसका गठन जो 7 अक्टूबर 1966 को हुआ। 46, हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया? ए द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली या कलिंग शैली? तो दोस्तों हम्पी कहाँ है आपका? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सी शैली थी आपकी? आपकी थी द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य में आपकी इनकी जो मिली जुली शैली थी बेसर शैली। और कलिंग आपका ये क्या कहाँ था? उड़ीसा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 1986 में इसे यूनेस्को को विश्व धरोहर घोषित किया गया। प्राचीन मंदिर और महल है, विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। हम्पी में बने मंदिरों और महलों में द्रविड़ वास्तुकला का इस्तेमाल हुआ है, जिस पर स्वदेशी प्रोविडा शैली और इंडो इस्लामिक प्रभावों का मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें भव्य गोपुरम गोपुरम मंदिरों के ऊंचे द्वार, विस्तृत मंडप, जटिल नक्काशी
और पत्थरों से निर्मित विशाल रचनाएं जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं 47। किस आर्थ्रोपोडा प्रजाति का आकार घोड़े की नाल जैसा होता है जिसमें कठोर कवच और कांटे जैसे पूंछ होती है? ए ऑप्शन लेसिफर, बी लोलिंगो, सी लीमुलस और डी लोकोस्टा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। 47 का क्या सही है? सी लीमुलस। लीमुलस जिसे आमतौर पर हार्सबू केकड़ा हार्सबू केकड़ा वाली प्रजाति के रूप में जाना जाता है, एक समुद्री आर्थ्रोपोडा है। यह एक अपने विशिष्ट घोड़े की नाल के आकार के कवच, एक कठोर खोल और एक लंबी रीढ़ जैसी पूंछ के लिए जाना जाता है। यह एक जीवित जीवाश्म है जिसका अर्थ है कि यह लाखों वर्षों में बहुत कम बदलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में निर्वाचित नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और चुनावों के संचालन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? आर्टिकल 239, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 230। तो दोस्तों ये ऑफलाइन क्लास में मैंने कई बार पढ़ाया आपको। जो आपका चुनाव आयोग है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 संविधान के भाग 15 में, और आर्टिकल 324 में क्या है? चुनाव आयोग आपका। जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी जब 1950 को हुआ था, उस टाइम के जो चुनाव में केवल एक मुख्य चुनाव, वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्य की एक समिति वगैरह होती है, और वर्तमान में करंट अफेयर में चुनाव आयुक्त वगैरह भी आप देख लेंगे करंट से अपडेट करके। नेक्स्ट चलते हैं 49। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे जो कम है जैन, सबसे ज्यादा हिंदू 79.8 समथिंग 80%। 80% भारत में क्या है? हिंदू। मुस्लिम है आपके 14.2%, लगभग 15%। 15% क्या है? मुस्लिम। ईसाई है 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है 0.7%, जैन है 0.7%, सबसे छोटा धर्म। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जीके का, इसे देखेंगे आप लोग। 1881 का पहला भारतीय कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? ए समान कार्य समान वेतन, बी महिला श्रम, सी मजदूरी दर और डी बाल श्रम। दोस्तों पहला कारखाना जो अधिनियम था आपका वो किससे संबंधित था? बाल श्रम से। ऑप्शन नंबर डी। ये 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में पेश किया गया था, और इस अधिनियम का मुख्य रूप से बाल श्रम से संबंधित था। इसमें कहा गया था कि 7 साल के कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, जबकि 7 से 12 साल के बच्चे दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करें। दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करें। तो ये आपके जीके के क्वेश्चन हुए। अब रीजनिंग अपना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है ये आकृति दी है और ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन से ऑप्शन में ये आकृति हैं, आप इनमें से ढूंढ के बताएंगे। तो दोस्तों आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट ही दिख रही है। आप देख भी सकते हैं ऊपर से ऐसे आई ये वाली आकृति और नीचे आके ये। ठीक है, तो ये किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें थोड़ा सा देखो नीचे देखेंगे, इसमें तिरछी, इसमें नीचे है ही नहीं। इसमें भी क्या है? उल्टी करके है। यहाँ सीधी दी तो वहां उल्टी करके है और बिंदु भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52। इस आकृति में त्रिभुज बताने हैं, कितने ट्राइंगल है? तो दोस्तों गिनेंगे ट्राइंगल। तो इसमें आपको दिख रहा है ट्राइंगल कितने हैं? 7। कितने ट्राइंगल हैं? 7। देखो आपने देखा ट्राइंगल कहाँ बनेंगे। सबसे पहले तो आप इस आकृति को जानते हो, ये एक ऐसी आकृति अगर हमने बना दी तो इसमें त्रिभुज निकालना तो कैसे गिनते हैं? 1 2, 1 2, और इन्हें ऐसे कैसे गिनते हैं? 1 + 2। तो ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? 3। तो एक तो ये बन रही है आकृति, 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 तो यहाँ पे हो गए,
और तो कहीं बन नहीं रहा, न यहाँ बन रहा, न यहाँ बन रहा, न यहाँ बन रहा। 5 के बाद आप देखेंगे 6 और एक 7, कितने ट्राइंगल है? 7। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 53। इसमें आपको क्या दिया गया? पासे का क्वेश्चन है। पास हमने कल भी पढ़ाया था। तीन दर्शाने में फर्क के विपरीत, तीन के विपरीत आपसे इसने पूछा है, तो हमने उठा लिया भाई, तीन के विपरीत निकाल लो। तीन के विपरीत हमने फिगर 1 लिया और 2 लिया, कोई सा भी लेके आप कर सकते हो, 1 और 2। 3 से चलेंगे, 3 से चले 6, 6 से चले 2, 3 से 6, 6 से 2, ये वाला। फिर दूसरी आकृति ली, 3 से चले, 3 से 5, 5 से 4, 3 से 5, 5 से 4। अब इसका क्या मतलब है? दो का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6, और 3 का अपोजिट जो इसमें नहीं है। इसमें कौन सी संख्या नहीं है भाई? 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारी है। 3 के बीच कौन बचा? 1। 3 के विपरीत क्या बचा आपका? 1। यही आपसे पूछा। 3 के विपरीत क्या है आपका? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बताएंगे। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चेंज हो जाएगी बस साइड। जब साइड चेंज करेंगे तो देखो, क्वेश्चन मार्क घूम गया, सब में घूम रहा है, ठीक है। चिन्ह भी ठीक है सभी में, पी भी ठीक है, एन घूम गया, ठीक है, एन भी घूम गया भाई, ए भी घूम रहा है, ए भी ठीक है। ए के बाद देखेंगे, ए के बाद क्या है आपका? इक्वल्स टू, बराबर। ए के बाद क्या आ रहा है आपका? माइनस, तो ये कट गया। ए के बाद क्या आ रहा है आपका? माइनस, ये कट गया। ठीक है भाई। इक्वल्स टू, अब देखेंगे इक्वल्स टू के बाद क्या आ रहा है? इक्वल्स टू के बाद तो माइनस वाला चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है इक्वल्स टू के बाद? माइनस, तो माइनस इसमें है, इसमें इसमें नहीं है, ए में। ए में माइनस नहीं है। माइनस के बाद क्या है आपका? वो ऐसे करके चिन्ह है, तो ऐसे आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि इसमें कहाँ है चिन्ह? ऐसे। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसमें चलते हैं दोस्तों, इसमें देखेंगे। इसमें आपने देखा 55 में, आप चले जी से आई। 55 में आपने देखा जी से आई प्लस 2, ओ से, ओ से एन, ओ से एन माइनस 1, और एम से ओ प्लस 2, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। ऐसे ही आप इसमें चले आई से जे प्लस 1, या माइनस 1 प्लस 2। ऐसे यहाँ पे चले तो आप क्या करोगे? प्लस 2, एम में प्लस 2 करा ओ, ये कट गया, ये कट गया। ओ, एल में माइनस 1 करा के, ओ के, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 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 ऑप्शन नंबर बी में है, ओके, ठीक है। क्योंकि एन तो आपका पहले ही कट गया था, ओके कौन से में है? नेक्स्ट चलते हैं 56। ये आकृति बतानी है, कौन से में पूरी पूरी अंतर्निहित है। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, इसने बोला है कि उस विकल्प से चयन करिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही। तो दोस्तों आप देखेंगे, ये आकृति पूरी प्रॉपर कौन से में है? तो इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भुजा, लेकिन इसमें भुजा क्या हो रही है? एक्स्ट्रा हो रही है, तो बी तो है नहीं आपका। इसमें देखेंगे आप, ये है सी वाले में, कौन से में है? सी वाले में। नेक्स्ट चलते हैं 57। दोस्तों देख लेंगे, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन है। आप जो करोगे ना, आप थोड़ा सा रीजनिंग में आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा चित्र वाले क्वेश्चनों पे, चित्र वाले क्वेश्चन, आप फिगर वाले क्वेश्चन आप देखोगे, जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है उसके 8 से 10, 12 12 क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और आप देखोगे डाइस वगैरह के क्वेश्चन, सीरीज वगैरह के, अल्फाबेट वगैरह के नॉर्मल क्वेश्चन है। तो डेली अगर आपके 20 क्वेश्चन ये हो रहे हैं ना अभी, तो डेली अपना एक तो या तो प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा लीजिए, रीजनिंग का क्वेश्चन वगैरह लगाइए, लेकिन डेली कम से कम आधा घंटा आज से डेली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर आपके 25 हो रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो, जिससे आप डेली आप इसका रिविजन भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 57। 98 को 9 लिख रहा है, 13 को क्या लिखिएगा? और 8 और 5 8 को 21 लिख रहा है। दोस्तों
तो यहाँ पे समझाने की जगह नहीं है, आगे बता दूंगा 57 का आपको। तो आपने देखा 9 का स्क्वायर किया आपने, क्या किया, 9 का स्क्वायर 81, कितना 81। 98 में से आपने 17 घटाया तो कितना आ गया 81। ऐसी 428 में से आपने 17, 58 में से 17 घटाया 40। ऐसे आप क्या करेंगे, 13 का वर्ग लाना है, 169, 169 में कितना जोड़ देंगे, 17 जोड़ देंगे। तो 169 और 17 कितने हो गए, 186, ऑप्शन नंबर डी। 6 के विपरीत बताना है, 6 के विपरीत। तो देखो 6 के विपरीत निकालना है, तो देखो ये करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे बेस्ट बताऊंगा आपको, 6 हमने देखा, 6 यहाँ पे अकेला है, फिगर ये और ये लिया, 2 और 3, क्या लिया हमने, 2 और 3। देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। जब कभी भी दो कॉमन हो तो जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 6 का अपोजिट क्या हुआ, एक। 6 का अपोजिट क्या हुआ, एक। तो इसमें क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। 59 देख लेंगे। दो बोले थे आपके, दो बारी इसने मोड़ा ही नहीं, तो कितने होंगे, ये 4 होंगे भैया। तो सिंपल सी बात है, लेकिन बनेंगे कहाँ पे, तो नीचे की तरफ आएंगे, नहीं कहाँ पे आएंगे, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ कौन से में आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आप देख, कि भाई एक यहाँ था, अगर यहाँ है तो एक गोला आपका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, और एक यहीं बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा में, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन यहाँ तो ऊपर है, यहाँ साइड में आ गया, ये भी नहीं है। इसे देख लेंगे 60। इसमें आपसे नेक्स्ट आकृति पूछी गई है। नेक्स्ट आकृति क्या करी गई है, पूछी गई है। तो देखो दोस्तों, ऑप्शन से भी थोड़ा सा क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे ये दिया है बीटा, बीटा सब में सेम है और सेम जगह पर रखा है, छोड़ो इसका कुछ मत करो। जैसे त्रिशूल दिया, ये भी सेम जगह पर रखा है, कुछ नहीं करना इसका। बीच वाला चीज देखो सेम है, कुछ मत करो। अब आ जाओ, अब चलो आर से। ये तीन तो कट गए, हम किससे देखेंगे, आर से। आर यहाँ पे आपका उल्टा, यहाँ पे आपका उल्टा, यहाँ पे आपका उल्टा, यहाँ पे आपका उल्टा। तो आर होना है आपका उल्टा। तो इसमें उल्टे से मतलब ऊपर की तरफ, तो इसमें बराबर है। तो आपके, अगर इसमें बराबर है तो आपका सी ऑप्शन कट गया, डी भी कट गया। ठीक है, तो आर से तो ये पता चल पाया आपको। अब क्या देखेंगे, ए या बी में से उत्तर है। अब देखेंगे जो ये चिड़िया का चोंच वाला मुंह होता है, बड़ा छोटे वाला, ये इधर को, इधर को, इधर को, इधर को, तो इधर को ही होना है। तो इधर को कौन से में है भाई, ए में तो इधर को हो गया, तो ए भी आपका क्या हो गया, कट गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी। ऑप्शन नंबर क्या बचा, बी। ऐसे आप इन आकृति वाले क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे, इसमें करना है आपको कि 428 में से 278 माइनस किया तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। इससे ये माइनस किया तो बीच वाली संख्या, इससे ये माइनस किया तो बीच वाली संख्या। ऐसा देखेंगे किस में हो रहा है। भाई 39 में से 6 चले गए, 45 नहीं आएंगे, एक कटम। एक में से 8 चला गया, एक नहीं आएगा, ये भी खत्म। इकाई अंक से कर रहे हैं हम। 5 से 2 चले गए, 3, ठीक है। 4 से 2 चले गए, 2, यहाँ एक है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, राइट। 9 से 6 चले गए, 3। 8 से 0 चले गई, 8। 3 से 2 चला गया, 183। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 81 का बी। 82 में चलते हैं, ओ 62 में चलते हैं। सो दोस्तों, इसमें आकृति को आपको क्या करना है, छाटना है। सेम आकृति ऐसी कौन सी रखें, तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा, इसमें आकृति आप टी रखेंगे। क्यों रखेंगे, रीजन बता दूंगा आपको। क्योंकि ये जो आपका त्रिभुज बनने हैं, ऊपर ऊपर की तरफ बन रहे हैं, यहाँ कहाँ बन रहे हैं, नीचे। यहाँ कहाँ बन रहे हैं, नीचे। यहाँ कहाँ बन रहे हैं, नीचे। लेकिन ये आकृति कहाँ होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। ये कहाँ होनी चाहिए आपकी, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्या होना चाहिए, त्रिभुज बनना चाहिए एक। यहाँ डबल लाइन, यहाँ 3 4 लाइन, यहाँ सिंगल लाइन है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है,
यहाँ ये बीच वाली लाइन नीचे भी आ रही है, नीचे वाली। नेक्स्ट करते हैं 64। 64 भी ऐसी है जैसे हमने पहले देखा है, अभी संख्याओं को छाट लेंगे और इसमें उत्तर आ जाएगा सी। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन 150 से देख लेंगे। 150 से भी कर सकते हो और चित्र बना के। मैं दोस्तों 150 से बता देता हूँ। 150 में होता है आपका कुछ के लिए 50 यूज करते हैं और सभी के लिए 100। तो कुछ बैग पानी है, कुछ के लिए 50, सभी पानी गर्म है, पानी के लिए 100, पानी के लिए 100। वर्ड कॉमन क्या हुए, पानी। तो इधर हमेशा क्या होता है, इधर की साइड हमेशा 50, 100 और 50 150। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि ये सीढ़ी बन गई आपकी, जो पानी पानी दोनों सीढ़ी बन गई 150 या इससे अधिक योग होना चाहिए तभी ये काम करती है। काम कैसे करती है, पहली लाइन से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर। दोस्तों सबसे पहले देखें, कुछ द्रव बैग हैं, तो भाई द्रव के पास में कुछ है, हाँ है, तो द्रव से हम पानी पे जा सकते हैं और पानी से बैग पर जा सकते हैं, तो ये तो राइट हो गया। दूसरा चला, सभी बैग द्रव हैं, क्या बैग के पास में 100 है, नहीं है। बैग के पास में तो क्या है, 50 ही है भाई, यहाँ है 100, लेकिन जिसके पास में 50 है तो वो 100 खर्च नहीं कर सकता, तो दूसरा हो गया गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। 66, 66 में देखेंगे, बताएंगे दोस्तों। इसमें 66 में, इसमें आपको चिन्ह बदलने हैं। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, और रखेंगे। पहले ऐसा कैसी इक्वेशन था रही, 7 - 4, और यहाँ है गुना। गुना की जगह क्या करना है, प्लस। प्लस 40/5, और गुना की जगह +6 बराबर 51 आना चाहिए। तो आपने क्या करा, 8×5 = 40, इसकी जगह 8 आना, 8×6 = 48, इसकी जगह 48 आना, 48 और 4 = 52, वो 48 और 7 = 55, 55 में से 4 चले गए 51। तो यही हमें क्या था, 51 हमें निकाला। नेक्स्ट 67। 67 में देखेंगे दोस्तों, वही आकृति वाला फिर से आ गया। आप देखेंगे क्या है, इंजीनियर में पोजीशन वर्ड वही है, जो 6 वर्ड है, 6 के 6 सब में 6 भी है। अब क्या कर रखा, पोजीशन चेंज है। जैसे सबसे पहले हमने देखा भी, हम चले वी से, वी यहाँ, पहले में यहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में फिर ऊपर, पांचवे में इधर, पांचवे में कहाँ गया, इधर। ठीक है भाई। तो अब के कहाँ जाएगा भाई, सिंपल सी बात से इससे भी इधर आ जाएगा यहाँ वाले में। ये तो कट गया। वी के बाद देखो, वी के बाद हम चले डब्लू। डब्लू आपने देखा यहाँ था, एक छोड़ के ऊपर पहुंच गया, एक छोड़ के ऊपर, एक छोड़ के इधर पहुंच गया, एक छोड़ के इधर, फिर बीच बीच में आ गया, फिर इधर आ गया। तो अब की बारी कहाँ आएगा, नीचे की साइड। कहाँ आएगा, नीचे की साइड। तो ये नहीं है, डब्लू कहाँ आएगा, नीचे की साइड। क्या देखना है आपको, अब देखिए ऊपर, सबसे ऊपर क्या आएगा। तो आप देखेंगे, आप चले एस थे, एस यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से एस ऊपर चला गया, फिर एस कहाँ है, यहाँ है, फिर बीच में है। तो अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट। इनके क्या देखना है, सीक्वेंस, रोटेशन देखना है। ये चिन्ह बदलने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो इसका भी देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, आपने ऑप्शन रखा, इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट। दोस्तों इन क्वेश्चनों को जब भी आप करोगे ना, तो मेरा मान के चलना, आपको ये जो भाग वाला चिन्ह होता है ना, इसे जरूर देखना कि भाग कहाँ पे हो सकता है जाके। जैसे आपने डी में रखेंगे, आपने रखा 20 + 96 - 66 भाग 11। ये जो भाग 11 66 आ रहा है ना, तो ये 11 से 66 भाग जा सकते हैं, तभी यहाँ रखा गया है। अगर आप यहाँ रखते 96 भाग 66 तो यहाँ भी नहीं चलता है। आप ठीक है, तो थोड़ा सा इसे देख लेंगे। इसमें हमने ऐसे ही करा, 16 11 6 66, और 6 और 10 की गुना करी, 10 6 60,
96 में से 20, 96 और 20 116, 116 में से 60 चले गए 56, ये आपकी 56 निकल के जो आपसे पूछा। 69 देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। 69 में बताएंगे आप लोग, वही आ गया आपका जो पूछा था उसने, आकृति वगैरह का, दर्पण वगैरह का। दर्पण आप निकाल सकते हैं इसका, दर्पण में देखेंगे एक्स है तो ये सब में एक्स ही रहेगा, एक्स का तो कोई चेंज होगा नहीं। यहाँ पे ये एफ कैसे कर दिया इसने, तो ये तो गलत हो गया। एक्स के बाद में डब्लू है तो डब्लू का एम तो होने का नहीं, डब्लू का डब्लू ही रहेगा, तो ये भी कट। सेवन ऐसे ही, बी ऐसे ही, के देखेंगे, के ऐसा बना हुआ उल्टा बन जाएगा, उल्टा कौन से में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ऐसा कैसे थोड़ी ना उल्टा बनेगा। जल प्रतिबिंब में आकर के कैसे बन जाती है, जो चीज पास होती है वो दूर, और जो दूर होती है वो पास। 70 देख लेंगे, एक पास से क्वेश्चन फिर से आ गया। खुली हुई आकृति के आपको बताना है पास में, तो इनके अपोजिट कैसे निकलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे त्रिभुज का अपोजिट क्या हुआ, खाली, और ये प्लस का अपोजिट क्या हुआ आपका वर्ग, और ये माइनस का अपोजिट क्या हुआ, ये खाली। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी। क्या आप देखेंगे, ये प्लस और ये आए, ये चतुर्भुज जो है दोनों एक जगह नहीं आ सकते यार, ये माइनस, और ये सेम दे रखा है तो अपोजिट पे कैसे आ जाएंगे, ये भी कट गया। ये भी सेम दे रखा है तो ये भी अपोजिट पे नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर एक क्या होगा, राइट आंसर। 71 देखेंगे, 71 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों हमारे चैनल पर कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो भी पड़ी है, आप जरूर देख के जाना, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस की एक प्ले लिस्ट बना दी है, हमारे चैनल पे ही जाओगे आप, यूट्यूब पे चैनल में जाके देखोगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप देखोगे जितने भी स्टडी जीके के टॉपिक करवाए हुए हैं उन सभी की वीडियो है, तो उन्हें वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। मॉक टेस्ट भी आपको वहीं उसी में ही फोल्डर में आपको मिल जाएंगे वहीं, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आपसे पूछा है, BELONG को DE ऐसे करके लिख रहा है, मैं थोड़ा सा यही समझा दूं आपको कि बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई, ई का वी, एल का ओ, ओ का एल, एन का एम, जी का टी। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वाई, वाई में अगर 5 जोड़ देंगे तो टी आ जाएगा, बी ऐसा कैसे, ओ में 5 जोड़ देंगे टी आ जाएगा, एल ऐसा कैसे, एम में 5 जोड़ देंगे आर आ जाएगा, या टी ऐसा का ऐसे। दूसरा इन्होंने दिए समीकरण, उससे भी आप चेक करके देख सकते हैं, इन्होंने दिया है स्टीडियो, इसका लिखेंगे अपोजिट, एस का एच, जी का टी का जी, यू का एफ, डी का डब्ल्यू, आई का आर, ओ का एल, ये हो गया इनके अपोजिट। अब क्या करना, पहले वाले में +5, एच 8 और 5 13, 13 पे एम, जी ऐसा का ऐसे, एफ 6 4 5 11 11 पर के, डब्लू डब्लू ऐसा का ऐसा ही। डब्लू के बाद आप देखेंगे तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो अपना सवाल है उसमें ये भी रूल लगने वाला है, तो आप बताएंगे उसका आंसर। दोस्तों आपसे पूछा है अपडेट का, किसका पूछा है आपसे, आपसे पूछ रहा है अपडेट का क्या आएगा, तो आप करेंगे यू का अपोजिट एफ, के का, हाँ पी का अपोजिट के, डी का डब्ल्यू, ए का जेड, टी का जी, ई का V। दोस्तों अब क्या करेंगे, एफ 6 पे आता है, 6 में 5 जोड़ेंगे, 6 5 11 11 पर के, और ये अगले वाला के ऐसा कैसे, डब्लू डब्लू में 5 जोड़ा बी, जेड ऐसा कैसे, जी में 5 जोड़ा 12 का एल, बी ऐसा का ऐसे ही। तो आ गया के बी जेड एल वी, के बी जेड एल वी, ऑप्शन नंबर बी, के बी जेड एल वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। 72, ये भी आपको एक प्रतिबिंब बताना है,
भाई जेड ऐसे है तो सीधा बन जाएगा, जेड ऐसे है तो सीधा बन जाएगा, ठीक है जेड से। जेड के बाद में डी है, तो ये ई वाला तो कोई मैटर है नहीं, डी है तो ये तो मैटर है नहीं, ये भी मैटर। ठीक है भाई, ई हो गया। दो है, दो कैसा बनेगा? दो, तो आपको बी वाला दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल, दो ई एल। ठीक है दोस्तों। 73। दो के विपरीत पूछ रहा है, तो आप चलिए, चार कॉमन है, क्या कॉमन है? चार। इस चार से चले, चार से छः, छः से पाँच, चार से छः, छः से पाँच, आप चले चार से तीन, तीन से एक, चार से तीन, तीन से एक। चार के विपरीत क्या बचा? दो। चार के विपरीत क्या बचा? दो, या दो के विपरीत क्या बचा? चार। दो के विपरीत चार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दो के विपरीत चार। 74। आसदुल्ला है, झूला लगा रहता है बगीचे में, तारे कहाँ होते हैं? कैमरे में नहीं, सूर्य में नहीं, आकाश में या प्रकाश में? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तारे कहाँ पे होते हैं? आकाश में, स्काई। इस प्रकार गार्डन में स्विमिंग होती है, गार्डन में स्विंग होती है, उसी प्रकार स्काई में स्टार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका रीजनिंग का। डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, ये सारे मित्र हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है। जे, एच और ई के ठीक बीच में था। एच और ई के ठीक बीच में कौन था? जे। एच और ई के ठीक बीच में बैठा दिया जे, ठीक है। नेक्स्ट, केवल के एफ के दाईं ओर है, केवल के एफ के दाईं ओर है, तो ऐसे ही होगा। केवल जी डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर कौन है? केवल जी। ठीक है भाई बात। तो डी के एकदम दाईं ओर कौन है? डी के एकदम दाईं ओर पूछ रहा है आपसे, तो डी के दाईं ओर किधर है? डी का दायां इधर, इधर कौन है? ई। कौन है इधर? ई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मैथ के, देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये का निवेश करता है। इसके 1 वर्ष के बाद वह राशि 5400 रुपये, 5450 हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में देय राशि निम्नलिखित में से कितने रुपए थी? दोस्तों एक चीज बताएंगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज 5450 रुपये 1 वर्ष में, तो आप बताएंगे कि ब्याज हुआ कितना, टोटल ब्याज कितना था? आपने टोटल ब्याज लगाया, जैसे 5,000 से इतना हुआ, तो आपका बढ़ा कितना टोटल ब्याज? टोटल ब्याज बढ़ा आपका 450। कितना बढ़ा? 450। किस पे बढ़ा? 5,000। और परसेंट के लिए 100, दो जीरो से दो जीरो, इस जीरो से एक जीरो, पाँच नहीं 45, तो कितने परसेंट रेट आ गई आपकी? 5%, 9%। कितने परसेंट रेट आ गई? 9% रेट आ गई आपकी। अब क्या करना? 3 वर्ष का निकाल दो बस। क्या करना? अब 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो 5,000 रुपये पर। देखते दोस्तों कैसे निकालते हैं। पाँच, आपने करा भाई 5,000 रुपये पर, जो आपके 5,000 रुपये हैं, कितने हैं रुपए? 5,000 रुपये। इसका 9% निकालना आपको, तो 1/9%, 9/100, 9/100, सभी का 9/100 निकाल लेंगे, 9/100 निकाल लेंगे। कितना आएगा? 450 रुपये। एक साल का 450, दूसरे साल का 450, तीसरे साल का 450। ठीक है भाई। तो आपने देखा, फिर ये साल कंप्लीट होगी, इस पे कुछ नहीं मिलना। इस 450 का 9/100 निकाल, 450 का 3 बार तो हो गए, 450, 450, 1,350, तो आपका हो गया 3 साल का साधारण ब्याज। तो कितने रुपए हो गए? 1,350 रुपये का ब्याज आपका एक हो गया। ये 3 साल का साधारण ब्याज में जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका? 1,350। 1 साल का ब्याज आपका आ गया, 3 साल का ब्याज हो गया 1,350। अब 450 का 9/100 निकल, 9/100, 9×5 = 45 का, 5 का
नौ चौक 36 और 4 40, 40.5 रुपये ये आगे। कितने आगे? 40.5 रुपये। ऐसे ही नेक्स्ट निकालनी है, 40.5 आ जाएंगे, 40.5 का 9/50 निकालनी है, 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आपका उत्तर आ जाएगा ये 6475 रुपये। कितना आ जाएगा? 6475 रुपये। 6475 रुपये के समथिंग पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक स्कीम पेश करता है, तो शर्ट खरीदने पर एक मुफ्त। एक शर्ट का मूल्य 300 रुपये। यदि वह 300, यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य बताना। एक शर्ट का क्रिया मूल्य कितना? क्रिया मूल्य है एक शर्ट का 300 रुपये। दो खरीदे एक मुफ्त, दो खरीदेगा एक मुफ्त, मतलब तीन। एक का 300 तो तीन का 900। 900 पे 30% का लाभ चाहता है। 900 का 30%, 130/100, 1175 रुपये। कितने? 1175 रुपये। तो दो शर्ट वो कितना में बिकेगा? 1170 रुपये में। तो आपसे एक का पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 585 रुपये। 585 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 585 रुपये। 2500 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6% हो, तो ब्याज 140 रुपये। 5% की दर पर कितनी राशि दी? दोस्तों इसका निकाल लेंगे आप। ब्याज कितना? फॉर्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। पहले ब्याज कितना मिला? टोटल 140 रुपये का आपको टोटल ब्याज मिला। पहले पता नहीं उसने कितने रुपए लगाए, लेकिन 5% का थे, एक साल के लिए गुना प्लस। दूसरी बार उन्हें जो ब्याज मिला उसे 2500 रुपये, उसमें से एक्स तो उसने दे दिए थे 6% पर। कैलकुलेशन करेंगे, 100 एलसीएम ले लेंगे। 5x प्लस 25 का 150, 1500, 15,000 माइनस 6x। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे आप। यहाँ से कैलकुलेशन में आपका 6x माइनस 5x, ये ऐसे ही रखा, ये इधर माइनस में लिया है। 15,000 माइनस 14,000, तो कितना आ गया? 1,000। कितने रुपए थे? 1,000। शुरू में ब्याज ही कितने थे? 1,000। 1/A रेशियो, 1/B रेशियो, 1/C रेशियो बराबर 2 3 5 है। तो ABC का रेशियो आपसे पूछा है। ABC का तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे, इन्हें रखेंगे 1/2, 1/3, 1/5। तो 2 3 5 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 5 का एलसीएम। 2 3 5 का एलसीएम होगा, 2 3 6 बजे 30, एलसीएम आ गया 30। 30 की सब में गुना, 1/2 गुना 30 रेशियो, 1/3 गुना 30 रेशियो, 1/5 गुना 30। तो 2 से हम 15 को काटते हैं, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, 2 से 3 से 30 को 10 बार, 5 से 30 को 6 बार। तो रेशियो कितना है? 15/10/6। 15/10/6। क्वेश्चन नंबर 80। 150 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 100 और 150 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों देख लो, बात करें आप चलेंगे। 101 होती है आपकी, क्या होती है? 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 100, ये आ गया आपकी। तो कितनी संख्याएं होती हैं आपकी? ये होती हैं टोटल 10 संख्या। कितनी संख्याएं होती हैं? 10। नेक्स्ट चलते हैं। गणित में राम, रमेश, सोमेश और सोहन के अंकों का औसत 75 है। ठीक है भाई, इनके औसत कितना है? 75। और गणित में रमेश, सोमेश, सोहन और मोहन एक और जुड़ गया, औसत 80 हो जाता है। गणित में अकेले मोहन के औसत अंक ज्ञात है। पहले 3 के 75 थे, तो 3 गुना 75 225। और 3 गुना, पहले कितने थे गणित में? राम, रमेश, सोमेश और सोहन पहले कितने थे? 4। 4 का कितना था? 4 गुना 75 300। फिर भी 4 ही थे, एक सब्जेक्ट बढ़ गया आपका, तो कितने हो गए? 420, 320। तो मोहन के प्राप्तांक कितने हो गए? 70। मोहन के प्राप्तांक कितने हो गए? 70।
क्योंकि आप देखेंगे टोटल रमेश, मोहन और सोहेल, इनका जो प्राप्तांक है 320 में से 70 घटा दिए 250। राम का प्राप्तांक 300 में से 200 घटा देंगे तो 50 आपका आ जाएगा। दोस्तों इन्हें क्वेश्चन को आप, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 82, मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं। ध्यान रखना, आप इन्हें 11 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो उनसे भी संख्या 11 से डिवाइड होगी वही ज्यादातर आपका आंसर देखने को होगा। देखेंगे 11 से ये नहीं कट रहा, क्योंकि उसमें अल्टरनेट वर्ड लेते हैं, 2 और 9 11, और 9 और 3 12, 12 और 11 का डिफरेंस 1, ये नहीं। 9 और 2 11, 9 और 0 9, 9 और डिफरेंस 2, ये भी नहीं। 9 और 2 11, 9 और 1 10, डिफरेंस 1, ये भी। 9 और 2 11, 9 और 2 11, डिफरेंस 0, तो ये कट जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है आपका राइट आंसर। 82 का थोड़ा सा फॉर्मूले से बता दूं। बेलन की त्रिज्या पूछी है आपसे, व्यास दिया है 28 तो त्रिज्या हो जाएगी 14। व्यास 28 दिया है तो त्रिज्या 14, ऊंचाई दी है 20। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r। तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा और कितना 14, और h प्लस r 14 और 20 34। 2 गुणा 22 गुणा 2, 2 सत्ते 14, ये कट गया, 2 सत्ते 14 गुणा 34। 4 22 चौक 88, 88 गुणा 34 करेंगे तो 8 चौक 32, 992। कितना आ जाएगा आपका 992, 83%। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक हल्के वृत्ताकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 5100, वो 1518, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, सॉरी शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों इसे देख लेंगे, शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, त्रिज्या 21 दी, एल पूछा है आपसे, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l, 22/7 गुणा 21 गुणा l। तो एल की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसे काटेंगे 66 से, इसे जब हम काटेंगे 3 से काटा 520, और 2 से काटा 66, 66 से जब ये कट के आ जाएगा 23, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। तो इसे भी आप देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 मीटर लंबे ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स और वाई एक ही समान बिंदु पर विपरीत दिशा में क्रम से 15 किलोमीटर घंटा 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो एस सेकंड बार मिलेंगे, समय बराबर दूरी बटे 4, 2013 - 15, 33 - 15 गुना 5/18, निकाल देंगे इसका 2000/5 400। कितने सेकंड बाद मिलेंगे वो, 400 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, 400 सेकंड बाद। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, इन्हें भी आप देखिए। 85, क्वेश्चन नंबर 85। 11.2 का स्क्वायर माइनस इतने का स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है रखा आपने। 0.9 का स्क्वायर और इसकी इसमें गुणा करी था, इतना आ गया, ठीक है। ये आपने काटा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, नीचे का ऊपर से आप कटोगे तो कितना आ गया 10। कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ये ऊपर की गुणा करके और नीचे की सेम आ जाएगी, बस एक पॉइंट रहेगा ऊपर एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से आ जाएगा 10। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 72 है, उनमें से एक बड़ी संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तो बताना। 24 अधिक है, एक एक्स मान ली, दूसरी एक्स प्लस 34 मान ली, 24 मान ली, प्लस दूसरी तीसरी वाई मान ली, 72। तो 2x + y हो गया 48। तो y बराबर 2 रख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो x बराबर 23। एक संख्या दूसरी से 24 अधिक है, 23 + 24 47। क्या आ गया 47, 80 47 47। 12 फीट लंबे एक वर्गाकार बोर्ड के एक तरफ से 4 फीट लंबा टुकड़ा काटा जाता है, बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो डी ऑप्शन क्या है इसका राइट, क्योंकि आप देख लेंगे मैंने बताया था वो 11 वाला नियम।
इसमें लग जाएगा। वो 11 का डिवाइडेड वाला नियम काम करता है, बहुत देख लो, दो बार क्वेश्चन में कहाँ भी 2b 3d, जो भी आपका 11 से संख्या कट गई होती है वो आपको ऊपर आ जाए। 11 का नियम, 12 फीट भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 12 × 12 124 फीट, 144 फीट। 4 फीट लंबा टुकड़ा काटने के बाद आयत का क्षेत्रफल 4 फीट काट लिया, 12 में से 4 8 बचे, 12×8 = 96 फीट। प्रश्न अनुसार कितने परसेंट की कमी हुई? भाई 144 से कितना हो गया 96, कितना कम हुआ 48, किससे 44% के लिए 100, तो 4800 को भाग देंगे आप 144 से, तो आएगा 33.33, 33.33। 84, राजू को एक रेडियो सेट करनी है। अच्छा जी, रेडियो 4524 में बेचकर 13% की हानि होती है, तो ये 4524 क्या दिया, 87% की वैल्यू दी। 4524 87% की वैल्यू दी, 87% इजकल टू आया आपका 4524। तो अगर आप इसे काटेंगे 87 से, तो ये कटता है आपका 52 बार। कितनी बार? 52 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 5200। कितनी आ गई? 5200। यदि उसने 6400 में बेच दिया तो कितना लाभ? भाई 5200 की चीज थी, 6400 में बेच दी, कितने का लाभ? 1200। कितने का लाभ? 1200 का लाभ। किस पे? 5200 पे, परसेंट के लिए 100। 1200 से 5200 को भाग देंगे तो 23.8, 23.8% के समथिंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 89। काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे राजेश से शुरू करके बारी बारी से काम करें। ठीक है भाई, तो आप करेंगे, आपने लिया एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम लिया कितना? 60। 20 से 60 को भाग दिया 3, 30 से 60 को भाग दिया 2, दोनों की क्षमता कितनी? 5। काम कितना कराना? 60। तो 12×5 = 60। तो कितने दिन में? दोनों कर रहे हैं 12 जोड़े में मिलकर, लेकिन अलग अलग करेंगे तो 12×2 = 24 दिन। कितने दिन? 12×2 = 24 दिन। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, यदि किसी वर्ग का व्यास 24% बढ़ा जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि। 24% बढ़ने का मतलब होता है, सूत्र लग जाएगा x+y, xy ये है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो, 24% बढ़ गई तो 100 से कितनी होगी? 100 से 124। आप इसे 4 से भी काट सकते हैं। 2500 का 100, 4×3 = 12, 4×1 = 4, 25 31, इनका वर्ग निकाल लेंगे। 25 का वर्ग 625, और इसका निकाल लें 961। तो कितनी बड़ी? 625 से 961 हुई। 625 से कितनी हुई? 961। तो आप बताएंगे कितना बड़ा? 6, 5 से 3, और ये 3, 331/625 × 100। 625 से इसे हम भाग देंगे तो ये आएगा 53.76, 53.76, जो आप इस सूत्र से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर देख लेते हैं दोस्तों। विंडो 365 में कौन सा ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट खोलते समय कई डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है? डॉक्यूमेंट खोलते समय कई डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने की सुविधा। ए ऑप्शन, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय कुंजी शिफ्ट कुंजी दबाएं। बी, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय टैब कुंजी दबाएं। सी, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय विंडोज कुंजी दबाएं। डी, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय अलर्ट कुंजी दबाएं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको 365 में डॉक्यूमेंट खोलते समय कई डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना हो तो आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय शिफ्ट कुंजी दबाएं। क्लिक प्लस शिफ्ट, तो आपका क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 365 में यदि आप लगातार कई फाइलें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, फिर आखिरी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते समय शिफ्ट बटन दबाएं। इसी बीच के सभी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग फाइलें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और उन फाइलों पर एक एक करके क्लिक करें। इससे आप एक साथ कई डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट 50 और 92, जीमेल में ईमेल को सॉर्ट करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये है, हम
ईमेल को विषय, शीर्षक, संदेश, आकार, साइज या अवधि जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन, मेल को सॉर्ट करने समय हमें इनबॉक्स को वांछित ईमेल हटाने की मदद मिल सकती है, जिससे मेलों को आसानी से अंतःग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसमें हमें आवश्यकता नहीं। सी ऑप्शन दिया, मेल को सॉर्ट करने में अपने इनबॉक्स को वांछित ईमेल से हटाने में मदद मिलेगी और उन मेलों को आसानी से अंतःग्रहण किया जा सकता है, जिससे हमें आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन दिया है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ईमेल में बताया ना, जो राइट आंसर है वो है बी। अगर मेल को सॉर्ट करने से, मेल को अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं तो वांछित ईमेल की पहचान करना, उन्हें हटाना या अनसब्सक्राइब करना आसान हो जाता है। यह प्रक्रिया इनबॉक्स को सुव्यवस्थित और साफ सुथरा रखने में सहायक होती है। 93, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को नए नाम से या किसी अलग स्थान पर सेव करने के लिए किस विकल्प का चयन किया जाता है? ए प्रिंट, सेव, कॉपी या सेव एज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 365 में सेव एज एक ऐसा विकल्प होता है जो आपको किसी डॉक्यूमेंट के नाम वगैरह, फाइल का फॉर्मेट वगैरह और नई लोकेशन वगैरह के बारे में जो है सुविधा आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94। एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाला कौन सा फाइल अल्पविराम सीमांकन टेक्स्ट फाइल बनाता है, जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का लागू किया जा सकता है? स्प्रेड सिस्टम, ए पीडीएफ, बी एसएलएस एक्स, सीएसवी या डॉक्स। इसका राइट आंसर है सीएसवी। एमएस एक्सेल में उपयोग किए जाने वाला सीएसवी कॉमन सेपरेटेड वैल्यूज फाइल अल्पविराम सीमांकित टेक्स्ट फाइल बनाता है, जिसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस पर लगभग सभी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन द्वारा पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 95। 95 में है, एम एस एक्सेल 365 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं की रेंज के औसत की गणना करता है? मीन, एवरेज, एवरेज या मीडियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एवरेज। राइट आंसर क्या है आपका? एवरेज। एम एस एक्सेल 365 में एवरेज फंक्शन का उपयोग एक निश्चित डेटा सेट का औसत निकालने के लिए किया जाता है। यह फंक्शन किसी दिए गए संख्या समूह को जोड़ता है और उन्हें उनकी कुल संख्या में विभाजित करता है। 96। 365 में एक वर्कशीट है जिसे विभिन्न महीनों के बिक्री डेटा है। प्रविष्टि में त्रुटि के कारण आपको मई के बिनी आंकड़े अपडेट करने होते हैं। महीने में आपको पता होता है कि चरणों का पालन करना चाहिए। इसका पालन करना चाहिए आपको, वहां पे आप चरणों का पालन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। चरणों में जो आप पालन करेंगे इसमें बताइएगा, मई बिक्री डेटा वाले सेल पर क्लिक कीजिए, एडिट मोड में जाने के लिए F2 दबाएं, आवश्यक परिवर्तन कीजिए, एडिट कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं। तो ऐसे ही क्या होगा उसमें एडिट, ठीक है, जहां भी आपको एडिट करना है उसी ऑप्शन में जाके और वहीं पे कंफर्म करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या है? पेस्ट कमांड के बारे में आपसे पूछा है। सिलेक्ट के लिए टेक्स्ट को हटा देना, सिलेक्ट के लिए टेक्स्ट को हटा देना, या फिर आप देखेंगे टेक्स्ट कमांड के बारे में क्लिपबोर्ड पर कंटेंट को डिलीट करना, क्लिपबोर्ड से कंटेंट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब इसका आंसर सुनिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या करता है? क्लिपबोर्ड से कंटेंट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता है। क्लिपबोर्ड से कंटेंट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करता है। नेक्स्ट 98। दोस्तों हमने देखो लगातार 1.5 घंटा हो गया आपके लिए मेहनत करते हुए बोलते हुए। दोस्तों आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके अपने यार दोस्तों में, जहाँ भी आप जो भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं उस पर आप हमारी वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें, पूरे वीडियो देखें, अच्छे से अपना मेहनत करें
और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपको पेपर में दिखाई देंगे। आपको क्या करना है, बस मेहनत कीजिए, इसके जैसे ही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, अपना रिवीजन कीजिए और बेस्ट दीजिए दोस्तों। इस बार दिल्ली पुलिस का जवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो सिर्फ आप हैं, अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस में लगने के लिए कोई नहीं। नेक्स्ट है 98। एम एक्स वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को इटैलिक के रूप में मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया? इटैलिक पे कंट्रोल प्लस ओ, बी कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस पी। तो दोस्तों 98 का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस आई, इटैलिक। यानी टेक्स्ट को इटैलिक में परिवर्तन। ओ कंट्रोल प्लस ओ ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस बी चयनित करने के लिए, बोल्ट करने के लिए। नेक्स्ट 98 365 में निम्नलिखित में किस आप एक पैराग्राफ में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन पर संरेखित कर सकते हैं जिससे एक आकर्षित डॉक्यूमेंट बन सके। लाइट स्पेलिंग बोलते हैं इसे, जस्टिफिकेशन बोलते हैं, टेक्स्ट इंटेक्शन बोलते हैं, पैराग्राफ क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं दोस्तों जस्टिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? जस्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी। एमएक्स वर्ल्ड में 365 में जस्टिफिकेशन एक ऐसा टेक्स्ट या रिमाइंड ऑप्शन है जो आपके डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को तरह तरह से व्यवस्थित करता है और लेफ्ट को राइट, राइट को मार्जिन करने के बीच में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 में लैपटॉप या टैबलेट जैसे अन्य उपकरणों को इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं टेथरिंग। तो इसे याद रखेंगे, टेथरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से स्मार्टफोन के डेटा कनेक्शन का उपयोग करके अन्य उपकरणों जैसे लैपटॉप या टैबलेट को इंटरनेट एक्सेस प्रदान किया जाता है यूएसबी ब्लूटूथ वाईफाई के द्वारा। दोस्तों ये आज आपका मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर 4। ऐसे ही आपको आगे भी आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों को आप देखोगे तो यहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।